इस नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक मैसेजेस, ईमो और वाइबर समेत मुख्तलिफ फोरम्स को लाइसेंस और ऑथराइजेशन लेनी होगी। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है बताने के लिए हम मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन। जावेद हुसैन, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन के साथ ये बात शेयर करें कि ये OTTP एप्लीकेशन क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जी देखें फरजाना, ये जो OTT सर्विसेज कहलाती हैं, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस जो कि एक रवायती तरीक़ाकार कम्युनिकेशन का जो पहले से मौजूद हो उससे हट के इंटरनेट के ज़रिए वो सर्विस फ्राहम की जाए, उसे ओवर द टॉप एप्लीकेशंस या OTT सर्विसेज कहा जाता है। इसमें अमूमी तौर पर जो इंटरनेट के ज़रिए मवाद की एक दूसरे से जो है वो तबादला किया जाना और फिर कम्युनिकेशन किए जाना और मैसेजिंग जो है वो किया जाना इसमें शामिल है। और इसी के साथ साथ अब इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, जो कि अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने काम शुरू किया है। इस पर जो है वो फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उससे मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं और अथॉरिटी जब इसकी मंजूरी देगी उसके बाद इसको विफाकी काबीना में ले जाकर इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर इस फ्रेमवर्क को नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से इस पर जो काम है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तेज़ कर दिया गया है और इसके ज़रिए अब जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं या इंटरनेट के ज़रिए जो सर्विसेज फ्राहम की जाती हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, फ्रेमवर्क के तहत लाया जाएगा और जो मकामी कवानीन हैं उनके ताबे बनाया जाएगा। तो इस हवाले से ये काम अब तेज़ किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि जो OTT सर्विसेज हैं, ओवर द टॉप एप्लीकेशंस जो कहलाती हैं, उनको 3 कैटेगरीज़ में इन्होंने फ्रेमवर्क में तकसीम किया है, जो कि मुसवदा हमारे पास है जिस पर मुशावरत की जा रही थी। और इसमें कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो पहली कैटेगरी है और इसमें आपको जैसा कि व्हाट्सएप पे कॉल्स की जा सकती हैं, मैसेजिंग की जा सकती है। इसी तरह से जैसा कि एक रवायती जो हमारा टेली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए वॉइस कॉल्स और मैसेजिंग की जाती है, तो उसका ऑल्टरनेट के तौर पर इंटरनेट के ज़रिए ये सर्विस फ्राहम की जाती है एक फोरम की तरफ से। इसी तरह से जो वाइबर है, फेसबुक मैसेंजर है और इसी तरह से जो ईमो है और इसी तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको कम्युनिकेशन सर्विसेज में डाला गया है। और सेकंड कैटेगरी जो है वो एप्लीकेशन सर्विसेज है, जिसमें आमतौर पर जो फेसबुक, लिंक्डइन और इस किस्म की जो ई-कॉमर्स हैं, गेमिंग है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो इस एप्लीकेशन सर्विसेज में शामिल किया गया है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मीडिया सर्विसेज उसको कहा जाता है, जिसके ज़रिए आपका जो मीडिया की जो सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन है, ख़बरों की तरसील है, मालूमात का हसूल है, वो फ्राहम किया जाता है। और उसको भी मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया गया है मीडिया सर्विसेज को, जिसमें नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, जिसमें अमूमी तौर पर जो यूट्यूबर्स हालात हाजरा पे बात करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वो उसके अंडर आएंगे। और इसी तरह से ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो हैं उसके ताबे जो रखा गया है वो तमाम वो रवायती मीडिया आउटलेट्स, तमाम चैनल्स जो कि इंटरनेट के ज़रिए अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी फ्राहम कर रहे हैं, तो वो रेगुलेट इन तमाम कैटेगरीज़ के थ्रू की जाएंगी। तो इसका जो मकसद है वो यही है कि तमाम सोशल मीडिया को और इंटरनेट पर जो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस के ज़रिए जो सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं उनको रेगुलेट करना है। उसमें कहीं ना कहीं रेगुलेशंस के साथ जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको बढ़ाना है और दूसरी तरफ जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करके जो सारिफ है उसके हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर देखी जाए तो जावेद, वफाकी हुकूमत तो पहले भी ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी पर काफ़ी बार काम कर चुकी है और ऐसे फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या होगा अब? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 2019 में भी इसका बाकायदा तौर पर पैमरा के ज़रिए एक इश्तिहार दिया गया था ओवर द टॉप एप्लीकेशंस का, जिसमें बिलखसूस जो मीडिया की ओवर द टॉप एप्लीकेशंस थी उनको रेगुलेट करके लाइसेंस जारी करने के हवाले से एक मुशावरत का अमल शुरू किया गया था, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, जिसके बाद वो पैमरा की तरफ से जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब PTA ने बड़ी खामोशी के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ और अवामुन्नास को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई कि वो भी अपना इनपुट दें। तो अब वो मुशावरत जो है वो 24 जुलाई थी उस तक उसका अमल मुकम्मल किया गया। पहले इसकी एक तारीख रखी गई, फिर उसमें एक्सटेंड किया गया और 24 जुलाई को मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। अब इसके ऊपर मज़ीद गौर खोज करने के बाद अब इस पे रेगुलेशंस पे पूरा बोर्ड जो अथॉरिटी है PTA की वो इसकी मंजूरी देगी और मज़ीद जो बेहतरी लाने वाली होगी वो इसमें की जाएगी। और
इसमें जो माजी में हमने देखा कि क्योंकि तनकीद होती रही मुख्तलिफ सेक्शंस की तरफ से, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी हजरात थे उनकी तरफ से बड़ी तनकीद की गई कि रेगुलेट करने से आम जो सहाफ़ी है या आज़ादी इजहार राय है उस पर फ़र्क पड़ेगा, उस पर कदरन लगेगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर फिल वक्त जो है वो प्रोसेस बंद कर दिया गया था। लेकिन अब चूँकि अब ये एक अमल उस ग्रेटर वॉल जो फायर वॉल है पाकिस्तान में जिसकी बात की जा रही है, चर्चे हैं, उसी का एक हिस्सा इसको तस्वुर किया जा रहा है कि वो एक कंपोनेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जो फायरवॉल जिसका चर्चा है वो कोई एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, वो डिफरेंट लेयर्स उसकी तैयार की जा रही हैं। उनमें से एक लेयर जो है वो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस हैं जो कि एंड्रॉयड फ़ोन और आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशंस मौजूद हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, उसमें मवाद को रेगुलेट किया जाएगा और फिर उसको पीका के तहत, पेमरा के कवानीन के तहत और जो आपका जो PTA के जो कवानीन हैं, टेलीकम्युनिकेशन का कवानीन हैं, उनके ताबे लाया जाएगा। तो इस हवाले से अब इंटरनेट पे जो सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं उसको भी रेगुलेट करने, ऑथराइजेशन करने और जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनको लाइसेंस जारी करने के हवाले से तैयारी कर ली है वफाकी हुकूमत ने। और ये लाइसेंसेज और ऑथराइजेशन जो है वो इस फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद 12 महीने के अंदर उन तमाम फोरम्स को खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ऑथराइजेशन और लाइसेंस जो है उनको 15 साल के लिए अलॉट किया जाएगा। उस लाइसेंस के बाद वो अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कंटिन्यू नहीं करेंगे उनको इलीगल तस्वुर किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानिब इसमें जो एक चीज़ और शामिल की गई है कि जो इन रेगुलेशंस के अलावा जैसे टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज पहले से लाइसेंस के साथ वो काम कर रही हैं और उनकी भी कुछ सर्विसेज हैं, तो उनके साथ दीगर फोरम जो है वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा अमल जो है उसको ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए, ऑथराइजेशन करवाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया, चाहे वो मीडिया सर्विसेज हो इंटरनेट के थ्रू, बिल्कुल जावेद, अभी तक जो बात आपने बताई है, अगर मुझे जो समझ आई है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इस फ्रेमवर्क से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा या इसका मकसद इसको कंट्रोल करना है? ये एक इसका कंपोनेंट है जिसके जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और अनलॉफुल जो कंटेंट है और काबिल एतराज़ कंटेंट है वो कंपनीज जो कि रजिस्टर होंगी, ऑथराइजेशन लेंगी, लाइसेंस लेंगी, वो उनको हटाने की उस मवाद को रिमूव करने की पाबंद होंगी। और इसी के साथ साथ इसमें जो रेगुलेशंस में, फ्रेमवर्क में जो चीज़ें शामिल की गई हैं कि मवाद को महफूज बनाने का जो मैकेनिज्म है वो वज़े किया जाएगा और तमाम का तमाम जो डाटा है, ऑनलाइन डाटा, वो तमाम कंपनीज पाकिस्तान में अपना डाटा बेस रखेंगी, मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकती। इसी तरह से जो इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो लाइसेंस होल्डर होगा वो उस सारिफ की या मुताल्लिका जो डाटा है उसकी लोकेशन और साथ ही जो आम मालूमात है वो फराहम करने का मजाज होगा, उसको पाबंद बनाया जाएगा। अच्छा जावेद, ये तमाम जो क़वाइद ज़वाबित हैं इनके लागू करने से बैक एंड की क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर ये जो है अकाउंट वो चला कौन रहा है, ये तमाम मालूमात जो है वो क्लियर हो जाएंगी फिर? जी देखिए, इसमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी उसमें शामिल, वो भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और जैसा कि एक ओवरऑल फायरवॉल की बात की जा रही है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का जो प्रोसेस है उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो इसमें जो मैसेजिंग सर्विस है, एक IP से दूसरी IP तक जो मैसेज किया जाता है वो कहाँ से निकला, कहाँ जाके वो लैंड कर रहा है, तो उस हवाले से वो मॉनिटरिंग का पूरा मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसमें मैं जैसे कि बताया कि ये एक कंपोनेंट है उस पूरे फायरवॉल का। इसी तरह से दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि मॉनिटरिंग के लिए, उन पैकेट्स की मॉनिटरिंग के लिए, जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो ऑनलाइन होता है उसको चेक करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए वो भी मैकेनिज्म इन प्लेस किए जा रहे हैं। लेकिन जो OTT सर्विसेज हैं इसका जो मकसद है वो ये कि जो इंटरनेट पे जो एप्लीकेशंस काम कर रही हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उस पर जो मवाद डाला जाता है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो डेफिनेटली जो मॉनिटरिंग है उसका मैकेनिज्म भी इसके ऊपर पूरे का पूरा ओवरसी करने के लिए मौजूद होगा। अच्छा जावेद, बुनियादी मकसद अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना और उस पर कंट्रोल हासिल करना है। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर जो रियासत है और जो मकामी कवानीन हैं उनके ज़रिए इन तमाम तर जो इंटरनेट पे जो एक निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर उसको जो है वो ओवरकम करना है, उसको कंट्रोल में लाना है। और इसकी जो मिसालें हैं वो हमें बताई जाती हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है।
जिसमें भारत में भी इन तमाम OTT सर्विसेज को रेगुलेट किया गया। इसी के साथ साथ चीन के अंदर जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो हैं वो OTT सर्विसेज की रखी गई हैं, और उसमें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर आपकी जो वॉइस मैसेजिंग या वॉइस कम्युनिकेशन है इन एप्लीकेशंस के ज़रिए उनको बंद रखा जाता है। इस तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी इस किस्म की सर्विसेज, जैसे सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे आप वॉइस कॉल नहीं कर सकते। तो ये रेगुलेशंस जिन ममालिक में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, तो वहाँ पर मकसद यही है कि ऐसी कम्युनिकेशन टूल्स जो कि हुकूमत चाहती है कि वो आवाम तक ना पहुँचे या उसकी सर्विसेज आवाम तक ना पहुँचें, ताकि जो मार्केट में एक बैलेंस है उसको भी कायम रखा जा सके और कंपटीशन जो है उसको बरकरार रखा जा सके मार्केट का। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये रेगुलेट की जाती हैं चीज़ें। चूँकि पाकिस्तान में बहुत टाइम से ऐसे रेगुलेशंस मौजूद नहीं थे, अब इस रेगुलेशन की जो है वो इस पे जो काम तेज़ किया गया है उसका मकसद यही है कि एक तरफ अगर जो ट्रैफिक है इंटरनेट की उसको मॉनिटर किया जाएगा, तो दूसरी जानिब फिर जो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से भी चीज़ों को अंडर वन मैकेनिज़्म लाया जाएगा।